नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस को लेकर है। इंटरिम मेंटेनेंस की मांग पत्नी ने इस मामले में किया था, जिसमें उसके हक में फैसला नहीं हुआ। पति को राहत मिली और कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया। पत्नी के सारे तर्क फेल हो गए। पतियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज के टाइम में कि पत्नियां गलत एफिडेविट देकर, झूठ बोलकर पति की आय को बढ़ाकर अपने आप को लाचार बेसहारा साबित करके कोर्ट के समक्ष मोटा मेंटेनेंस एलिमनी ले लेती हैं। मामला जब मेंटेनेंस का कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट को ये लगता है कि पति की ड्यूटी है अपने पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेना, और फाइनल आदेश आने तक इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश एक लमसम अमाउंट में पत्नी को देने का कोर्ट से हो ही जाता है फैसला। पति लोगों को अपना पक्ष रखने का, साबित करने का मौका तक नहीं दिया जाता। कुछ मामलों में इंटरिम का आदेश पहली तारीख, दूसरी तारीख में ही कोर्ट कर देती है। उसके बाद कहती है कोर्ट की अब आगे सुनवाई करके जब तक मेंटेनेंस का आदेश नहीं हो जाता है तब तक इंटरिम के रूप में पत्नी को इतना अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि पत्नी अपने आप को इतना बेसहारा और लाचार साबित कर देती है कि उसके पास घर में खाने को रोटी नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, वो सड़क पे है या किसी से शेल्टर लिया है उसने 2-4 दिन के लिए रहने के लिए। ऐसे में वो कहाँ जाए, कैसे रहे। कोर्ट द्वारा तुरंत पैसे दिलवाना बहुत जरूरी हो गया है पत्नी के लिए। ऐसे में कोर्ट भी करे क्या, तरस आ जाता है कि एक महिला कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, किसके आगे हाथ फैलाएगी। तो इसको कुछ ना कुछ अमाउंट दिला दिया जाए पति की तरफ से, और इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में थोड़ा बहुत अमाउंट का आदेश कोर्ट कर देती है, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। उसके बाद सुनवाई होकर जो फैसला आता है मेंटेनेंस का, उस पर फिर से कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस बांधा जाता है। फाइनल आदेश आने तक इंटरिम के रूप में पत्नी के गुजर बसर और खर्चे के लिए कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है। इस मामले में भी पत्नी ने इसी तरह से मांग किया था कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पत्नी ने कहा था कि पति फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, 1,30,000 रुपए कमाता है, 8 लाख से ज्यादा रुपए उसको किराए के रूप में मिलता है। जो उसकी कुछ कॉमर्शियल शॉप्स हैं, कुछ उसके फ्लैट्स हैं जहां से उसको सोर्स है रेंट का, और वो 8 लाख रुपए के लमसम अमाउंट में आता है। यानी पति बहुत मोटा कमाने वाला है। इसके साथ ही साथ पति टूर एंड ट्रेवल का भी काम करता है, वहां से भी कमाता है। यानी कुल मिलाकर पत्नी ने 10 लाख से ऊपर रुपए पर मंथ पति के कमाने का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा था, जिसे पति ने साफ डिनाई कर दिया कि उसकी इतनी इनकम है ही नहीं। पति का कहना था कि वो नौकरी जरूर करता है, लेकिन उसमें उसकी सैलरी 30,000 रुपए मात्र है। बिजनेस का जितना भी पत्नी ने सोर्स बताया है, ऐसा कुछ उसके पास है ही नहीं। इसके साथ ही साथ पत्नी का परिवार, माता पिता भी उस पर डिपेंडेंट हैं। इस मामले में पत्नी ने डीवी का केस किया था, जिसमें एप्लीकेशन लगाकर अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की थी। पत्नी का कहना था कि उसके ससुराल वालों ने फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया है उसे, और पत्नी भी इस मामले में जॉब करती थी। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का है। इस तरह से पत्नी ने जो तर्क दिए थे उसे पति ने गलत साबित किया, और पति ने कहा कि पत्नी भी लगभग पति के समान ही इनकम रखती है, वो भी इतना कमा लेती है, पति इतना हाई इनकम नहीं रखता है। पत्नी ने जितना भी ब्यौरा दिया है सब झूठा, बेबुनियाद है। 30,000 रुपये सैलरी है, जिसमें घर परिवार की, माता पिता की जिम्मेदारियां भी निभानी है, अपना घर खर्च भी देखना है। इसीलिए वो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं है। उसने जो केस किया है परिवार के खिलाफ वो भी झूठा है, बेबुनियाद है, और मेंटेनेंस की जो मांग की है, पत्नी भी पति के लगभग समान ही कमाती है, इतना कमा लेती है कि वो अपना गुजर बसर कर सके, अपना खर्चा चला सके। और इस मामले में कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि पत्नी की आय थी, पत्नी सड़क पर नहीं थी। वो रहने का घर कहाँ से आएगा, कैसे खाएगी, कैसे रहेगी, इस तरह का तर्क पत्नी कोर्ट के समक्ष दे तो रही थी, लेकिन पति ने उस सारे तर्कों को फेल करके कोर्ट के समक्ष ये साबित किया कि पत्नी इतना कमा लेती है कि वो अपना गुजर बसर कर सके। इसीलिए इंटरिम का आदेश तो इसे नहीं होना चाहिए। फाइनल सुनवाई तक पति अपने सारे तर्क देकर इस मामले में पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकता है। जिस हिसाब से शुरुआती दौर में ये केस चल रहा है, लगता है कि इसमें फाइनल मेंटेनेंस का आदेश नहीं होगा पत्नी को।
और बाकी देखते हैं क्या आता है आदेश, आगे जो भी आएगा उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल इस फैसले का सोर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आपकी पत्नी थोड़ी बहुत आय भी रखती हैं तो आप ऐसी पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस देने से साफ मना कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसहारा, असहाय, अनाथ और शेल्टर के तलाश में भटकने वाली महिलाओं की कैटेगरी में नहीं आती है। इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश तभी होता है जब महिला ये कह देती है कि वो 1 रुपये कमाने में भी सक्षम नहीं है। अगर तुरंत उसे कुछ पैसे नहीं दिलाए गए तो उसके पास खाने को नहीं है, रहने की जगह नहीं है। जब ऐसे हालात होते हैं तभी इंटरिम का आदेश होता है। इस मामले में पत्नी थोड़ा बहुत कमा रही थी, अपना खर्चा उठा सकती थी। बाकी फाइनल आदेश आने तक देखते हैं क्या फैसला कोर्ट का आता है। जिस हिसाब से पति ने अपने तर्क दिए हैं अभी और पत्नी का ब्यौरा दिया है, उसको देखते हुए यही लगता है कि इसमें फाइनल मेंटेनेंस का आदेश भी पत्नी के हक में नहीं होने वाला है, पति के हक में ही होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जो कोर्ट का रुख है वो भी पति की तरफ से ही है और पत्नी कमाती भी है, पति की इनकम के आसपास ही उसकी भी इनकम है। तो अगर आप लोगों की वाइफ ने भी कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम थोड़ा बहुत अर्न करने वाली हैं और इंटरिम मेंटेनेंस की मांग कर ली है एप्लीकेशन लगाकर, आप दोनों के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उसमें, तो आप इस तरह के जजमेंट का हवाला देकर अपने इंटरिम के आदेश को रोक सकते हैं और इंटरिम मेंटेनेंस देने से अपने पार्टनर को बच सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि इस जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद कुछ महिलाएं ये कहेंगी कि मैं महिलाओं के अगेंस्ट हूँ, मैं उन्हें रोड पर लाना चाहती हूँ, मैं उन्हें भूखे मरते हुए देखना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ पढ़ी लिखी हैं आप या नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है, ईश्वर ने आपको संपन्न बनाया है, आँख, हाथ, पैर, दिमाग सब कुछ ठीक ठाक दिया है, तो कमा कर खाइए। शादी के शुरुआती दौर में अगर आप फिट हैं, स्वस्थ हैं और कमा के खा सकती हैं तो पति पे डिपेंड रहना या इस तरह से दबाव बनाकर पैसे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। उन महिलाओं ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है पतियों के लिए, कुछ लाइफ में किया नहीं, शादी के 20 साल, 25 साल, 40 साल बीत जाने के बाद पति पत्नी के बीच में अलगाव होता है, विवाद होता है। एक औरत अपना पूरा जीवन खर्च कर चुकी होती है अपने पति ससुराल वालों के ऊपर, सेवा में और बच्चों की परवरिश में। ऐसे में जब उसकी उम्र ढलने लगती है और उसका पति उसे छोड़ देता है, अलग हो जाता है, तो वो बेसहारा हो जाती है। वो कहाँ जाएगी इस उम्र में? वो महिला जो घर से बाहर कभी निकली नहीं, घर की 4 दीवारी में कैद रह गई, घर की जिम्मेदारियों में उलझी रही, कभी नौकरी नहीं किया, कभी इंडिपेंडेंट होने के बारे में नहीं सोचा, उसके लिए मेंटेनेंस और एलिमनी बनता है और वो महिला लेने की हकदार भी है। लेकिन शादी के 6 महीने बाद पति पर झूठे केस करना, मेंटेनेंस लेना, एलिमनी लेना और फिर तलाक लेकर दूसरी शादी करना, तीसरी शादी करना और इस तरह की नंबरिंग करते जाना, ये सब चीज़ें गलत हैं। मैं इन्हीं के अगेंस्ट आवाज़ उठाती हूँ और इस तरह की जो अवेयरनेस वीडियोस बनाती हूँ वो इस तरह के झूठे केस को लेकर ही बनाती हूँ। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित, परेशान हैं, जो सच में मेंटेनेंस पाने की हकदार हैं, जिन महिलाओं के लिए ये कानून बनाया गया है, जिनके संरक्षण में ये बनाया गया है, उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए और उनके हक अधिकार में कोर्ट के फैसले भी होने चाहिए। लेकिन झूठे केस करके, शादी के 1-2 महीने में केस करके मेंटेनेंस लेना और फिर पति की कमाई पे मौज करना, ये सब चीज़ें गलत हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए हमारे जैसे बहुत सारे सोशल वर्कर्स और एडवोकेट्स इस तरह की अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें, अपने हक अधिकारों को समझ सकें। हम लोगों का उद्देश्य किसी को हर्ट करना, किसी के हक अधिकारों का उल्लंघन करना या किसी का हक छीनना बिल्कुल भी नहीं है। झूठे केसेस के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और उन्हीं के लिए हम लोग काम करते हैं कि किसी के भी महिलाएं हक अधिकारों का जो है उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें बिल्कुल भी। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।